इनको सपोर्ट तो ऑफ कोर्स कोई नहीं कर सकता, और हिंदुत्ववादी दल अगर उनको करता है तो वो ठीक है, मगर सबसे बड़ी बात जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो सही है, उसके लिए तो अब उनको भी उनकी मेंटालिटी क्या है ये भी उनके एक सेंटेंस से पता चलता है। तो ये बहुत दुखदाई बात है पूरे भारत के लिए, और असदुद्दीन ओवैसी साहब को सभी प्यार करते हैं, उनके लिए हर जगह भारत के अंदर प्रेयर चल रही है, सब लोग दुआएं कर रहे हैं, और वी प्रेयर की मतलब वो ठीक रहे हमेशा। बाकी ये लोग तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। मैं रोशन पांडे, अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू दल वाराणसी से। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो फायरिंग हुई, जो हमारे शुभम भाई ने किया, जो सचिन भाई ने किया, वाकई में उनके जज्बों को मैं नमन करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। ऐसे हमारे वीर शेर को आगे आने की आवश्यकता थी, उन्होंने आया और इस प्रकार से उन्होंने एक संदेश भी दिया कि अगर हमारे धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार से तुम जहर उगलोगे, प्रतिघात करोगे तो हम उसका जवाब देना जानते हैं। और शुभम भाई, सचिन भाई, इन दोनों का जमानत कराना राष्ट्रीय हिंदू दल की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय हिंदू दल उनको बहुत जल्द रिहाई कराएंगी, जमानत कराएंगी, और साथ साथ उनको आर्थिक रूप से, कानूनी रूप से पूरी मदद भी की जाएगी। इसके साथ मैं बता देना चाहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, वरना आने वाला समय तुम्हारे लिए और बहुत खतरनाक और बुरा साबित होगा। जो सुरक्षा लेकर के तुम घूम रहे हो, अगर ये सुरक्षा आज हमारे कमलेश तिवारी जी के साथ होती तो आज वो जीवित होते। ये बहुत दुख की बात है कि उनके साथ वो सुरक्षा नहीं थी जिसके कारण उनकी हत्या की जाती है। और ऐसे जहर उगलने वाले सपोले असदुद्दीन ओवैसी, जो देश के लिए, समाज के लिए खतरा है, ऐसे लोग जहर उगलते हैं और उसके बाद भी सुरक्षित बच जाते हैं। खैर, जो भी किया हमारे शुभम भाई ने, हम उनकी सराहना करते हैं, और साथ साथ उनको पूरी कानूनी रूप से और आर्थिक रूप से मदद करेंगे। उनके परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश लगातार मैं कर रहा हूँ। जैसे ही संपर्क होता है उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, और उसके बाद शुभम भाई को, सचिन भाई को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम हम लोग आगे करेंगे। उनके अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू दल के हरियाणा का ये एक कट्टरवादी हिंदुत्ववादी संगठन है। उन्होंने बयान दिया कि ये दोनों भी अपराधियों का केस हम लड़ेंगे, और जो हमला हुआ वो सही हुआ है। तो क्या विचार है इस पर? सबसे पहले तो जो हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सर, जो कि एक सांसद भी है, खासदार है हैदराबाद के, उनके ऊपर, एक सांसद के ऊपर हमला होना ये बहुत दुख की बात है। और जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि कुछ दल के लोग सामने आए हैं, ओके, सामने आए, उनको समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, वो उनके विचार। पर जैसे अभी आपने और एक सेंटेंस कहा है कि उन्होंने कहा कि जो हमला हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। इस बात के लिए मतलब ये सोचना चाहिए कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आपके किन विचारधाराओं को लेके आपकी सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, और किस तरीके से लोगों के साथ मतलब आपका जो बयानबाजी आप कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि किसी को जानलेवा हमला करना और वो सही है तो क्या ये सिखाता है? सबसे पहले तो यही बात आती है कि क्या कोई भी धर्म ये सिखाता है कि जिसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ दैट इज़ गुड? ये टोटली गलत है। आप ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि आप उनका केस लड़ रहे हैं, मगर उन्होंने सही कहा, सही किया, ये कहा कि ये कौन सा धर्म कहता है कि आप किसी पे जानलेवा हमला करो और वो सही है? ये बहुत गलत चीज़ है। और दूसरी बात, अब सारे अगर आप देखेंगे तो भारत में असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिस वक्त हमला हुआ और वो बचे तो सब लोग दुआ करने लगे, सब प्रेयर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द मुस्लिम बट द नॉन मुस्लिम, जिन्होंने उनका दूध से अभिषेक भी करवाया कि वो बचे हैं। ये आप लोग समझ, क्या हो रहा है ना, भारत के अंदर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत को कैसा नेता चाहिए। इंटेलेक्चुअल नेता चाहिए हम लोगों को भाई। और ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि उन्होंने मैंने ये सुना था, शुभम और सचिन, जो दो आतंकवादी नहीं बोलेंगे, जो दो ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जिन्हें समझ में नहीं आता क्या सही क्या गलत है, और उन्होंने ये हरकत कर दी। अब ये हरकत जो उन्होंने जो की है उसके ऊपर मैं बस इतना ही कहूँगी कि उन लोगों को ना, जब पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बयान में कुछ ऐसी चीज़ें कही है जिसके वजह से उनके दिल को ठेस पहुँची। अब भाई ये भी बता दो कौन सा बयान, कहाँ पे उन्होंने बयान दिया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जहाँ पे उनके मन को ठेस लगी है? ऐसा कौन सा आप देखेंगे जब जब भारत के अंदर जहाँ पे भी उनके बयान होते हैं, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो कमेंट्स आते हैं वो नॉन मुस्लिम्स के आते हैं। और इनको
सपोर्ट तो ऑफ कोर्स कोई नहीं कर सकता, और हिंदुत्ववादी दल अगर उनको करता है तो वो ठीक है, मगर सबसे बड़ी बात जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो सही है, उसके लिए तो अब उनको भी उनकी मेंटालिटी क्या है ये भी उनके एक सेंटेंस से पता चलता है। तो ये बहुत दुखदाई बात है पूरे भारत के लिए, और असदुद्दीन ओवैसी साहब को सभी प्यार करते हैं, उनके लिए हर जगह भारत के अंदर प्रेयर चल रही है, सब लोग दुआएं कर रहे हैं, और वी प्रेयर की मतलब वो ठीक रहे हमेशा। बाकी ये लोग तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब पे हमला हुआ है, लेकिन अगले कुछ दिनों के बाद में ऐसा ना हम दुआ करेंगे, लेकिन हो सकता है दोबारा आपके दिगर सांसद पे भी हमला हो जाए, किसी विधायक पे हमला हो जाए, तो उसके लिए क्या है आपके पास कुछ प्लानिंग वगैरह, कुछ विचार आपके, क्या करना चाहिए हमें? अभी प्लानिंग की अगर आप बात करते हैं तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था कि Z+ सुरक्षा उन्हें दी जाए, मगर हमारे जो लीडर है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो खासदार है हैदराबाद के, उन्होंने इसे नकारा है। तो जब हमारे बॉस जो है, जो लीडर है, जिनको हम फॉलो करते हैं, उन्होंने ही नकारा है, तो बाकी के जो उनको फॉलो करते हैं, जो बाकी के विधायक या सांसद है, वो भी इस चीज़ को मुझे नहीं लगता एग्री करेंगे। पर रही बात दूसरी कि ये जनप्रतिनिधि से चुन के आए हुए लोग हैं, तो लोगों के द्वारा चुने गए लोग हैं, तो फिर कैसे इनका मानना है कि मुझे ऐसे लोगों से खतरा नहीं हो सकता है, ये उनका बड़कपन है। पर दूसरी बात कैसा है, हमें लगता है, हमने अपील भी की थी कि आप Z+ सुरक्षा लीजिए, क्योंकि आप जैसे नेताओं की भारत को ज़रूरत है, ये अनमोल है हमारे लिए। मगर सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनको समझना चाहिए कि जो हमारे मौलिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, ये वही नेता है जो सारी चीज़ों को, जहाँ सरकार छुपाना चाहती है, जहाँ सरकार उन आंकड़ों को छुपाना चाहती है, वहाँ उन आंकड़ों की पोल खोल सिर्फ और सिर्फ यही लोग कर रहे हैं। इसीलिए ये कुछ घटिया मानसिकता वाले लोग हैं जो इस तरीके के हरकतें कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, देश में जगह जगह पे तो देश में धर्म संसद जगह जगह पे हो रही है, और अगले 13 फरवरी, इसी महीने की 13 फरवरी को दोबारा फिर से धर्म संसद होने वाली है। तो क्या लगता है कि धर्म संसदों में मुसलमानों को मारने की बात की जाती है, उसी में असदुद्दीन ओवैसी को भी मारने की बात की जाती है, तो ऐसे धर्म संसदों को क्या रोका जाना चाहिए? ऑफ कोर्स रोका जाना चाहिए। हमारी जो सरकार है इस बारे में विचार नहीं कर रही है, क्योंकि वो भी उनसे कहीं ना कहीं एक साथ गांठ में है, ये पता चलता है। अगर आप खुले में किसी एक कम्युनिटी के लोगों को मारने की बात करते हैं, जैसे कि पिछले बार हुआ है, तो उनके प्रोटेस्ट में भी काफ़ी लोग सामने आए हैं, काफ़ी लोगों ने ये भी कहा है कि ये गलत है, ये गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार इनको सपोर्ट कर रही है, और सपोर्ट कर रही है इसलिए मगर एक अच्छी बात क्या है, इतने भड़काऊ भाषण होने के बाद, इतने भड़काऊ तरीके से लोगों के सामने ये सीधा तौर पे बोलते किसी एक कम्युनिटी को लेके, फिर भी लोग अपनी सहनशीलता को धरे रह के मतलब सारी चीज़ों को बैलेंस करते हैं। पर ये लोग हैं जो हमारे भारत के अंदर वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार ने इसकी अगुवाई लेनी चाहिए, सरकार ने इस सारी चीज़ों को रोक देनी चाहिए। किसी एक कम्युनिटी बेस्ड पे हम ये सारे बयानबाजी करना ये कम्प्लीटली गलत है, और सरकार इसे नहीं रोकती, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं सरकार की साठगांठ है, ये दिखाई देता है। हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी उसमें अन्नपूर्णा ने कहा था कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल होना चाहिए, उन्हें मारना होगा, अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया। क्या है कमजोरी आखिर? क्या इतना भड़काऊ भाषण देने के बाद 20 लाख मुसलमानों को मारने की बात करने वाली अन्नपूर्णा, उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया? अगेन आपको मैं वही बता रही हूँ कि ये जो लोग बोलते हैं ना, देखो कैसा होता है ना, जब हम बात करते हैं ना कहीं सामने आके, तो उससे पहले ये दिमाग में ये चीज़ आती है कि भाई अगर हम ये बोलेंगे तो इसका अफेक्ट क्या होगा, इसका असर क्या होगा, ये दिमाग में ये बात आती है। मगर ये जो लोग हैं ये सब खुलेआम ये सारी बातें करती है, तो क्यों करती है? इनके मन में वो डर क्यों नहीं है कि ऐसा बोलने से इसका असर क्या होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट मिलने की वजह से ही तो ये इतनी हिम्मत बढ़ती है कि खुले में आके ये सारी बातें बोलते हैं, इस तरीके के बयानबाजी करते हैं, इस तरीके के किसी कम्युनिटी बेस्ड को लेके बात करते हैं। तो अगेन द सेम थिंग, अगर इनके अगेंस्ट कहीं पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा क्वेश्चन सरकार पे आता है, इसका सीधा प्रश्न ये होता है कि सरकार द्वारा ही ये लोग मतलब पैदा हुए हैं, पनप रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे, तो इसीलिए तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हो रही है ना।
कार्रवाई होती है अगर किसी एक फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक चीज का भी वो दूंगी कि मतलब जिस वक्त में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सर के घर के ऊपर हमला हुआ था दिल्ली में, उसी वक्त अगर उनको पकड़ के और कुछ कार्रवाई की जाती, सजा मिलती, तो शायद ये हादसा टल सकता था। डर ही नहीं बचा है क्योंकि सरकार का सपोर्ट होगा, इसीलिए डर नहीं बचा है, इसीलिए इस तरीके से सारी चीजें ये करते हैं साठगांठ के साथ।